हाय फ्रेंड्स, श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और ना तो कोई रिपेयरिंग के ऊपर है, ना ही कुछ रिपेयर करके बताऊंगा। ठीक है, आज का वीडियो बस आपसे बातचीत करने के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कुछ दो चार बातें ऐसी है जो आपको बताऊँ, आपके सामने रखूँ, और आप क्या ये मेरी बातें सही है या गलत है, ये आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी दुकान है, आपके दुकान पर अगर कोई भी चीज़ आ जाती है, जैसे मान लो CRT टीवी है, LED टीवी है, कोई होम थिएटर है, कोई एम्पलीफायर है, कुछ भी आ जाता है, तो क्या आप हर तरीके की पढ़ाई करते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ाई हर जो भी डिवाइस आपके पास आता है रिपेयरिंग के लिए, क्या उसके रिलेटेड आपने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है? जैसे मान लो आपने LED टीवी का कोर्स किया है कहीं पर, अगर आपकी दुकान पर एम्पलीफायर आ गया तो क्या आप उसकी पढ़ाई करोगे? उसकी भी पढ़ाई कर ली आपने किसी इंस्टीट्यूट के ज़रिए, आप वो भी सीख लिए। अगर होम थिएटर आ गया तो उसकी करोगे, कोई इमरजेंसी टॉर्च आ गया तो क्या उसकी पढ़ाई करोगे? हर तरीके की पढ़ाई करोगे क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी बातें, कुछ बातें ऐसी भी होती है कि जो खुद के अनुभव से सीखनी पड़ती है, कुछ खुद करके देखना पड़ता है, तब जाके रिपेयर हो पाती है। ठीक है, और बहुत से भाई लोग हैं जो कि मुझे नंबर मांग रहे थे मेरा, तो भाई मेरे पास में एक ही नंबर है जो कि मैं सबको नहीं दे सकता, फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और रही बात नंबर की, तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई मैं आपसे बहुत दूर हूँ। ठीक है, मैं आपको मैं ही नहीं, हर एक बंदा, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी बंदा हो जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहा, अगर आपने उसका भी नंबर ले लिया, चलो मैंने भी नंबर दे दिया, कोई बात नहीं, तो उससे होगा क्या? आप एक बात कान खोल के सुन लो, आपको सिर्फ मैं सलाह दे सकता हूँ। ठीक है, साथ नहीं दे सकता। साथ देना और सलाह अलग अलग बात है। हालांकि उससे आप साथ भी बोल सकते हो, लेकिन मैं साथ नहीं दे सकता, सलाह दे सकता हूँ। अब सलाह कैसे दे सकता हूँ? जैसे मान लो आपके पास में कोई पैनल आ गया है जिसमें CKV लाइन का प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, तो मैं आपको कहूँगा कि भाई ऐसा ऐसे चेक करो, इस लाइन के साथ चेक करो, उस लाइन के साथ चेक करो, देखो क्या होता है क्या नहीं। ये सिर्फ मैं बातें बोल सकता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लो व्हाट्सअप के ज़रिए या फिर फ़ोन कॉल के ज़रिए। ठीक है, लेकिन करना किसको है? आपको। मैंने कहा कि भाई CKV लाइन को ढूंढो, आपने ढूंढ लिया। मैंने कहा उसकी शॉर्टिंग ढूंढो, मैं कहूँगा भाई इस प्रकार से शॉर्टिंग ढूंढनी है। अगर आप उस प्रकार से ना ढूंढ पाए तो फिर मेरा बताने का तरीका तो सही होगा, लेकिन आपका ढूंढने का तरीका अगर गलत होगा तो कौन अटकेगा? किसकी प्रॉब्लम रुकी रहेगी? आपकी, मेरी थोड़ी ना रुकी रहेगी। मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूँ, जो मेरे पास में नॉलेज है, जितना मैं जानता हूँ कि भाई ऐसी प्रॉब्लम, इस फॉल्ट के ये जो फॉल्ट है इस प्रकार से आ सकता है या इस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर चेक करना पड़ता है। तो सिर्फ मैं सलाह दे सकता हूँ, साथ नहीं दे सकता। साथ देना किसे कहते हैं? कि अगर मैं आपके पास में होता, आपके अगल बगल वाले गांव में, तो फिर मैं आता आपके पास में कि भाई आपसे नहीं हो पा रहा तो रुको एक बार, मैं मेरे हाथों से चेक करने दो, शायद आपसे कुछ छूट रहा होगा जो कि चेक करने में कि आपके पकड़ में फॉल्ट नहीं आ पा रहा है। अगर मैं आता हूँ आपकी दुकान पर, बैठता हूँ 5-10 मिनट, घंटा भर, 1-1.5 घंटा बैठता हूँ, मैं उसको देखता हूँ, रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ, फिर वो रिपेयर हो भी जाता है या फिर नहीं भी हो जाता, वो बात की बात है। ठीक है, तो उसे साथ देना कहते हैं। लेकिन मैं आपसे 400-500-1000 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हूँ, तो मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। यहाँ तक आप क्लियर है ना? आप मानती भी हो ना इस बात को? तो वैसी सलाह तो हर कोई दे सकता है, लेकिन काम करना आपको है। मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है जो कि सोल्डिंग आयरन के ऊपर है। मैंने एक आयरन लाया था जो कि ऑटो सेंसर वाला है। ठीक है, अब वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप देख लेना, अभी जस्ट इसके पीछे का ही वीडियो है। उसमें हुआ क्या था, अब जो आयरन था उसमें क्या हुआ, उसमें फॉल्ट था, 5E का फॉल्ट था। ठीक है, 5E एरर आ रहा था। अब क्या हम उस सोल्डिंग आयरन के बारे में कोई अलग से कोर्स करेंगे? अब उसमें IC अलग लगी हुई है, उसमें सेंसर है, उसकी डाटा शीट अलग है, उसकी ट्रैकिंग अलग है। तो क्या हर तरीके का जो भी डिवाइस है वो हर तरीके का कोर्स करते रहेंगे? अगर हर तरीके का कोर्स करते रहेंगे तो एक दिन बूढ़े होकर मर जाएंगे यार हम। फिर दुकान कब डालेंगे खुद का?
खुद का रोजी रोटी कब कमाएंगे, खुद पैसे कब कमाएंगे, कब कौन सी चीज़ें रिपेयर करेंगे। तो इसीलिए हर चीज़ का मतलब हर टॉपिक पर हम पढ़ाई नहीं कर सकते। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें खुद से रिपेयर करनी पड़ती है या फिर किसी दोस्त की मदद लेनी पड़ती है। अभी देखो, मैंने उस वीडियो में कहा भी कि भाई मैंने गूगल पर भी डाटा शीट निकालने की कोशिश की, मुझे वहाँ पर कुछ मिला, कुछ अच्छे से नहीं मिला, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। फिर मैंने उस वीडियो में ये भी कहा कि भाई मैं यूट्यूब पर गया, यूट्यूब पर भी सेम फॉल्ट डाला, उसके जो कुछ भी सिस्टम था वो वीडियो आ गई मेरे सामने, लेकिन उस सोल्डर आयरन के रिपेयरिंग के रिलेटेड बहुत सी वीडियो आ गई, लेकिन जो रिपेयरिंग की वीडियो थी तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं था, तो वो वीडियो मेरे कुछ काम के नहीं थे, ठीक है। अब मेरा प्रॉब्लम था 5G का एरर आ रहा था। अब मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए थी, क्योंकि उस प्रॉब्लम के ऊपर मैं पहली बार काम कर रहा था, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। ज़्यादा तो क्या छोड़ो दोस्तों, आइडिया ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम आता कहाँ से, क्रिएट कहाँ से होता, वो फॉल्ट पैदा कहाँ से हुआ, मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। हमारा मैटर, मैं सबसे पहले एक बात बोल देना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, तो जो मुझे ज्ञान है, जितना मैं जानता हूँ, वही मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि भाई जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर वो आप देखते हो और उससे अगर आपको कुछ फ़ायदा मिले तो मेरे लिए अच्छी बात है। कम से कम नहीं 10 बार तो एक बार तो आप कहोगे अपने मन में, अपने दिल में कि अरे यार उस बंदे की हमने वीडियो देखी थी और वही वीडियो के ज़रिए हमने इस डिवाइस पर, इस टीवी पर काम करके देखा, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। कम से कम 10 बार नहीं तो एक बार तो आपके मन में ये तो ख्याल आएगा कि भाई मेरे बारे में कि नहीं यार उस बंदे ने सही बताया था। बस मेरे कहने का मतलब है, अगर मेरे वीडियो 100 बंदे देखते हैं, 200 बंदे देखते हैं, अगर उनमें से दो 3 4 5 बंदों का भी अगर फ़ायदा हो रहा है ना, तो वो मेरे लिए बहुत है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा मैटर क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। सिर्फ हमें लेना देना क्या है, जो भी डिवाइस हमारे सामने आया है, जो भी उपकरण हमारे सामने आया है, उसे हमें रिपेयर करना है किसी भी हालत में, ठीक है। ये हमारा मैटर है। अब करना कैसे है, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप यूट्यूब पर देख रहे हो, गूगल पर डाटा शीट निकाल रहे हो, या फिर किसी दोस्त की मदद ले रहे हो, या फिर किसी यूट्यूबर के से आप संपर्क में हो कि भाई उससे पूछ रहे हो, ये हमारा मैटर नहीं है। जब तक हम किसी को पूछेंगे नहीं, कहीं से डाटा शीट नहीं निकालेंगे, कहीं से अलग से नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मान लो मैंने कहा कि भाई मुझे उस सोल्डर आयरन के बारे में पता नहीं था, अब मैंने यूट्यूब पर देखा, यूट्यूब पर मुझे एक वीडियो मिली थी जो कि अदर लैंग्वेज में थी, अलग लैंग्वेज में थी, तो वो लैंग्वेज मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो बंदा कर क्या रहा था उसका वीडियो देखा मैंने। एक वीडियो को मैंने 2 बार देखा कि वो बंदा कर क्या रहा है, क्या क्या चेक कर रहा है, तो मेरी समझ में आ गया वो। तो उसी प्रकार पर मैंने मेरा काम करके देखा और वही वीडियो मैंने रिकॉर्ड भी किया, तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो चुका था। चाहे तो आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस उसमें बीट का प्रॉब्लम था। तो हमारा मैटर क्या करता है कि हमें प्रॉब्लम, मतलब अगर मान लो अगर मैं यूट्यूब पर वीडियो ना देखता तो मुझसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती, नहीं हो पाती, क्योंकि अरे यार मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था, मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था कि वो प्रॉब्लम आती कहाँ से है, ठीक है। इसीलिए मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें मैटर हमारा कुछ भी हो जाए, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारा काम रिपेयर करना है। तो हम किस प्रकार से उसकी डाटा शीट निकालेंगे, किस प्रकार से कहाँ से उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे कि भाई हमें इस प्रकार से इस डिवाइस पर, इस उपकरण पर काम करना है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और उससे बड़ी बात ये ज़रूरी है कि हमारे पास में जो भी आया उसे हमें रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब एक बात बताओ, कोई ऐसा कोई बंदा है क्या कि जो भगवान से वरदान प्राप्त किया हो कि भाई तेरे पास में जो भी चीज़ आ जाए वो आप रिपेयर करके ही देंगे? ऐसा किसी को वरदान प्राप्त है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बात ऐसी भी है कि कोई ऐसा एक बंदा है क्या जो कि माँ के पेट से ही सारी सब कुछ बातें सीख कर आ गया हो? इसका भी आप कमेंट में जवाब ज़रूर देना, ठीक है। ऐसा कोई बंदा नहीं है भाई कि जिसको वरदान प्राप्त हो या कोई माँ के पेट से सीख कर आया हो, ठीक है। सीखना सबको यही पड़ता है, सीखते वक्त कई बहुत सारी मिस्टेक भी हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती है, सीखना यही पड़ता है। आप चाहे यूट्यूब के ज़रिए सीखो या किसी दोस्त की मदद लो या किसी दोस्त की दुकान पर जाकर सीखो या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीखो, सीखना हमें यही है, ठीक है ना। आप यहाँ तक क्लियर आपका। और आप मैं आपको एक अच्छी सलाह देना चाहता हूँ कि आप चाहे तो किसी के भी संपर्क में रहो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अपने लाइफ में एक ऐसा दोस्त बनाओ,
ऐसा कारागिर, ऐसा टेक्नीशियन ढूंढो कि जो आपकी मदद कर सके। जैसे मान लो आपके अगल बगल में, आपके गांव में कोई तो बंदा होगा ही रिपेयरिंग का काम करता होगा, आप उसके साथ में कांटेक्ट अच्छे करो, उसके साथ में दोस्ती अच्छी रखो कि ताकि मुसीबत के वक्त में वो आपकी मदद कर सके, ठीक है। अगर आपसे कोई फॉल्ट, आप नए नए हो इस काम में, ठीक है, अगर आपसे कोई फॉल्ट बन नहीं रहा, अगर वो टीवी मान लो कि एक एलईडी टीवी आपके पास में रिपेयरिंग के लिए आई है, अगर वो टीवी आपसे बनी नहीं, अगर वो कस्टमर आपके पास से टीवी रिटर्न ले जाकर किसी और कारागिर को दिखाएगा और उससे वो टीवी बन जाएगी, तो जो बंदा, जो कस्टमर आपसे वापस गया वो दोबारा आपकी दुकान पर आएगा नहीं आएगा। और साथ ही साथ में उसके दोस्तों को भी बोलेगा कि अरे यार मैं इसके पास में टीवी लेकर गया था, वो बना कर नहीं दिया, उससे कुछ आता नहीं, उसके पास में मत जाओ। तो बेइज्जती आपकी होगी, आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे, आपकी गिरेगी टूटेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर किसी को कोई भी पूरा ज्ञान नहीं होता, हर एक चीज़ कोई भी रिपेयर नहीं कर पाता, लेकिन रिपेयर करने की कोशिश हमें करनी है, कोई और आके हमें रिपेयर करके नहीं देगा। यहाँ तक क्लियर। आप चाहो तो अपनी लाइफ में ऐसा है कोई बंदा ढूंढ लो, दोस्त ढूंढ लो कि जो आपकी मदद कर सके, अच्छे कांटेक्ट करो उसके साथ में, अच्छी दोस्ती करो, अच्छी फ्रेंडशिप करो कि जो आपके काम में आ सके, ठीक है। और ऐसा बंदा ढूंढो कि जिसके दिल में कोई स्वार्थ ना हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और मेरी बातों पर मतलब आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। और एक बात बताऊँ दोस्तों, देखो, जब मेरी बात को अभी ध्यान ध्यान देना, जिसकी दुकान है वो बंदा ठीक है, ठीक है, लेकिन जो बंदा नई दुकान खोलना चाहता है, नई नई दुकान की, भाई मैं मतलब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मुझे लगता है कि मैं हर एक चीज़ रिपेयर कर पाऊँगा, लेकिन थोड़ी सी हिचकिचाहट है मन में कि भाई डर सा लगता है कि मैं अगर कोई कस्टमर मेरे पास में आ गया तो क्या उसका जो भी डिवाइस है उसे मैं, उस उपकरण को मैं बना पाऊँगा। तो ऐसी भीति होती रहती है, जो कि मैं मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ, जो मेरे साथ में हुआ वो बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। तो आप एक काम करो, बिंदास होके दुकान की ओपनिंग कर दो, दुकान खोलो। कोई भी ये जो बातें बता रहा हूँ ये नए बंदे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और आप एक बात को नोटिस करना, मेरी बात पर ध्यान देना, आप एक बात को नोटिस करना, जब आप नई दुकान डालोगे ना तब आपके पास में कस्टमर कम आएंगे, ठीक है। अगर कोई कस्टमर भी आ जाता है तो मतलब मान लो आपके पास में 10 टीवियाँ आ गई रिपेयर होने के लिए, तो उसमें से 2 टीवी में फॉल्ट नॉर्मली रहेगा जो कि आप इजीली रिपेयर कर दोगे, लेकिन जो 7-8 टीवी बचेगी ना उसमें आपको फॉल्ट एकदम मतलब मुश्किल फॉल्ट आएगा, आईसी से रिलेटेड होगा या कोई बारीक फॉल्ट होगा जो कि आपकी पकड़ में जल्दी नहीं आएगा, आप परेशान हो जाओगे। तो उस वक्त आपकी परीक्षा भगवान भी लेता है कि भाई ये बंदा किस हद तक इस काम को कर सकता है, किस हद तक इसमें परेशान होकर उसका हल ढूंढ सकता है। इसकी परीक्षा आपकी भगवान लेगा, ठीक है। आपको हार नहीं माननी, उसमें पूरा दिन रात एक लगा देना है, किसी बंदे की मदद लेनी है, किसी यूट्यूबर की मदद लेनी है, यूट्यूब पर वीडियो देखने हैं, आपको क्या करना है वो करो, लेकिन आपकी परीक्षा भगवान लेगा। आपके पास में ज़रूर ऐसे डिफ़िकल्ट फॉल्ट आएंगे कि जो आपसे रिपेयर होने के मतलब रिपेयर होने के लायक नहीं होगे आपसे, जो कि नए बंदा है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे साथ में हुआ है, जो कि मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। अगर मान लो जैसे आप किसी बंदे की दुकान पर काम करते हो, आपने कई इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके आ गए, आपका सारा शिक्षण जो भी है, जो भी शिक्षण है, जो भी पढ़ाई है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको एकदम से दुकान नहीं डालनी है। ये भी मैं कह दे रहा हूँ कि आप अगर मान लो किसी इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ से पढ़ाई करके आ गए, तो आपको डायरेक्ट दुकान नहीं डाल देनी। अगर आप डायरेक्ट दुकान डालोगे तो आप घाटे में रहोगे। वो इसलिए रहोगे क्योंकि आपके पास में थ्योरी है, लेकिन थ्योरी से कुछ नहीं होता मेरे भाई, प्रैक्टिकल का भी अनुभव होना चाहिए, प्रैक्टिकल का भी नॉलेज होना चाहिए। ऐसे मतलब बहुत से फॉल्ट है कि जो थ्योरी के ऊपर आधारित होते ही नहीं है। फॉल्ट मतलब होता कहाँ से है और आता कहाँ से, अलग ही कंडीशन हो जाती है। मतलब एक ही फॉल्ट कई जगह से आ सकता है। आपने सीआरटी टीवी का काम करते होगे तो आपको पता ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि जो थ्योरी में है सेम उसी प्रकार से फॉल्ट रिपेयर होगा। कौन सा फॉल्ट कहाँ से पैदा हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। यहाँ तक क्लियर है ना। तो मेरा कहना है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके आ गए तो आप 2-4 महीने के लिए, 5-6 महीने के लिए या साल भर के लिए या 1-1.5 साल के लिए किसी दोस्त की दुकान पर काम करो।
वहाँ से आप पैसों की आशा मत करो कि भाई ये बंदा हम पढ़ाई करके आ गए, हमें रिपेयर करना आता है, तो वहाँ पर पैसों की आशा मत करो कि भाई ये हमें कुछ पैसे देगा, कि चलो मान लो 100 200 150 300 रुपये हमें दिन के देगा। इसकी आशा मत करो, उसकी लालच मत लगाओ, बस अपना काम करो। उस बंदे के पास जाओ, उसकी दुकान पर बैठो, वहाँ पर कुछ चीज़ रिपेयरिंग के लिए आती है, उस पर ध्यान दो, और आपसे हो सके तो आप उस फॉल्ट को दूर करने की कोशिश करो। इससे होगा कि आपको एक अलग सा अनुभव होगा, अलग से मतलब अनुभव होगा, और आपको प्रैक्टिकल का भी अनुभव होगा, और आपको प्रैक्टिकल में जो भी आप मतलब जो भी कुछ 19-20 हो जाता है ना, वो आपके ध्यान में आ जाएगा कि भाई क्या क्या होता है। और जब आप उस बंदी की दुकान पर काम करोगे ना, तो वो आपका अच्छा दोस्त बनेगा। अगर भविष्य में कभी आपको कुछ दिक्कत भी आ जाती है तो आपकी मदद भी कर सकता है। हो सकता है कि उससे वो फॉल्ट भी रिपेयर ना हो जाए। मैं मानता हूँ कि हर फॉल्ट हर बंदा रिपेयर कर पाए ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं कि जो रिपेयर ही नहीं होते, ठीक है ना। किसी कारण हमें मतलब मान लो CRTTV में तो बहुत सी बार देखा है कि भाई कुछ सामान मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ फॉल्ट समझ में आते हैं नहीं आती है, तो कभी कभार हम पूरी किट ही बदल देते हैं। होता है ना, ऐसा होता है ना, कमेंट करके बताओ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अच्छा सा एक आधा दोस्त ढूंढ लो जो कि आपकी मदद कर पाए। कभी कभार क्या होता है कि फॉल्ट आंखों के सामने होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता हमें, हमारा मतलब ध्यान ही नहीं जाता उस पर, हम फोकस ही नहीं कर पाते कि भाई इस जगह से फॉल्ट आएगा। ऐसे CRTTV में तो मैंने ऐसे बहुत सी जगह पर देखा है कि भाई फिल्टर देखने में अच्छे होते हैं, एकदम नए कंडीशन में होते हैं, लेकिन वीक हो जाती है, तो ऊपर से नया फिल्टर लगा कर देखते तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। ऐसे बहुत से फॉल्ट मैंने देखे हैं, और मैं रिपेयर भी करता रहता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ भी रिपेयर हो जाएगी, हर एक फॉल्ट भी रिपेयर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। तो आप उस बंदी की मदद लिया करो। मेरा तो यही कहना है कि आप अपने लाइफ में कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो कि आप उसको गुरु का दर्जा दो, जो कि आपकी मदद कर पाए। और आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर आओ तो आप मेरी सलाह मान लो, मेरी बात को मान लो कि आप किसी भी दुकान पर जाकर 5-6 महीने के लिए, 1 साल के लिए प्रैक्टिकल का अनुभव ले लो। अगर कोई नया बंदा होगा ना, तो कभी कभार क्या होता है कि दिल में कुछ मतलब डर रहता है कि भाई डर सा लगा रहता है कि क्या होगा पढ़ाई हो जाने के बाद भी। तो कभी कभार क्या होता है, जो भी हमारा आयरन होता है, जब हम बारीक जगह पर सोल्डिंग करने जाते हैं ना, तो हाथ ऐसे हिलने लगता है, कंपन सा होने लगता है हाथों में। ये मेरे साथ में हुआ था, मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं चाहे तो सिक्की लाइन को काटूँ या जोड़ूँ, मेरा हाथ नहीं हिलता। लेकिन पहले पहले में जब आज से 4-5 सालों की बात है, उस टाइम में मेरे साथ में ऐसे ही होता था। मतलब कभी कभार ऐसे, जैसे मान लो जब अकेला था ना तब कुछ नहीं होता था, लेकिन अगर कस्टमर सामने बैठा रहता था ना मेरी दोस्त की दुकान पर, तो मेरे हाथ हिलने लगते थे, कंपन सा होने लगता था हाथों में कि भाई मतलब डर सा मतलब अगर आपके सीने में थोड़ा सा भी डर होगा ना, तो आपके सीने का डर आपकी बॉडी पर साफ साफ दिखाई देगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। या आप मतलब अनुभव करके देखना, आप नोटिस करना इस बात को, ठीक है। नए बंदों के लिए बता रहा हूँ। अगर कुछ कमेंट में मतलब आप कमेंट में कुछ राय देना चाहते हो तो दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप बता सकते हो। जो मुझे पता होगा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मैंने यूट्यूब चैनल खोला इसीलिए कि मतलब आपकी मदद कर सकता हूँ, तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। अगर वो मदद मैं कर सकता हूँ तो बहुत फ़ायदा है। कभी कभार क्या होता है कि जो फॉल्ट में मतलब जो थ्योरी मेरे दिमाग से निकलती जा रही है, अगर उस टॉपिक पर भी आपने कमेंट कर दिया ना, उस टॉपिक पर भी कमेंट कर दिया, तो मैं जो अभी ये एक बात बताऊँ दोस्तों, कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। अब मैं हर एक बात आपको बताता चलता हूँ, ये मेरी खासियत मान लो कि भाई जैसे मैंने उसी वीडियो में सोल्डरिंग आयरन वाली वीडियो रिपेयर किया था, उसमें बताया कि भाई मैंने यूट्यूब पर ढूंढा, गूगल पर ढूंढा, ये मैंने खुद से बताया। लेकिन हर बंदा हर यूट्यूब वाला नहीं बताता, क्योंकि वो ऐसे राज नहीं बताता है। वो क्या करता है, फॉल्ट देख लेता है, भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, अब इसका सॉल्यूशन उसे नहीं पता है, ठीक है। मान लो 1 मिनट के लिए कि उसे पता ही नहीं है, वो यूट्यूब पर जाएगा, उसके बारे में जानकारी लेगा, गूगल पर जाएगा, जानकारी लेगा, किसी दोस्त की मदद लेगा, उससे पूछेगा कि अरे यार मेरे पास में ये चीज़ आ गई और इसमें इस तरीके का प्रॉब्लम है। तो वो क्या करेगा कि उस फॉल्ट के बारे में मतलब 4-5 लोगों से, 4-5 जगह से कहीं से नॉलेज इकट्ठा करेगा, ठीक है। जब पहली बार कोई चीज़ आ जाती है ना, तो ऐसा होता ही है। खुद का अनुभव बता रहा हूँ, ऐसा होता ही है। हर बंदे के, खुद का नहीं, हर बंदे के साथ होता है। कोई माँ के पेट से सीख के आ गया कि किसी को वरदान प्राप्त है कि भाई तेरे सामने चाहे कुछ भी आ जाए, इस मतलब इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जो कुछ भी बना है, वो अगर तेरे सामने आ जाए तो तू उसे प्लग झपकते ही रिपेयर कर लेगा, उस फाड़ को पकड़ लेगा। ऐसा किसी को वरदान प्राप्त है क्या?
नहीं ना, तो फिर क्या गारंटी कि भाई उस बंदे ने कहीं से और से नॉलेज इकट्ठा नहीं किया। अरे करते हैं, सब करते हैं, कोई बताता नहीं यूट्यूब पर, सीधी सी बात बता रहा हूँ। मेरी बात मेरा बस ये है कि मैं सब कुछ बताते चलता हूँ, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है हम ज्ञान कहाँ से ला रहे हैं, हमने मतलब फॉल्ट फाइंडिंग का जो भी सॉल्यूशन है वो कहाँ से इकट्ठा किया, थियरी कहाँ से ली, यूट्यूब से ली, गूगल से ली, किसी दोस्त से ली, या मतलब सारी दुनिया छान मार ली और वहाँ से इकट्ठा कर ली। हमारा ये मैटर नहीं है, मैटर हमारा ये है, हम टेक्नीशियन है, मैटर हमारा ये है कि हमें उस फॉल्ट को रिपेयर करना है, चाहे कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन हमें उसको रिपेयर करना है। मैटर ये है हमारा, प्रॉब्लम ये है हमारी कि हमें उसी रिपेयर करना है। बात को समझने की कोशिश करना, बात समझ में आ रही कमेंट करके ज़रूर बताना है। बार बार कह रहा हूँ कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट से होगा कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। आप अगर अच्छी कमेंट करते हो, निगेटिव कमेंट कोई मत करना, ठीक है। अगर करनी हो कमेंट निगेटिव तो कर सकते हो, मुझे कुछ मतलब फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जिसके दिल में पाप होगा वो पापी कमेंट करेगा, जिसके दिल में अच्छा होगा वो अच्छी कमेंट करेगा। यहाँ तक क्लियर, सॉरी दोस्तों, बुरा मत मानना, ठीक है। लेकिन जो बातें बता रहा हूँ ना वो सच सच बता रहा हूँ। कभी कभार क्या होता है मेरे दिल में कि मतलब मेरे दिल में आ जाता है कि भाई हम लाइव आ जाए, लेकिन लाइव आने के लिए मेरे अभी देखो लाइव आने के बाद अभी यहाँ पर आ गई तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मेरे दिल में बहुत बार मतलब ऐसे हुआ कि भाई मैं लाइव आ जाऊँ, कभी पोस्ट कर दूँ कि भाई मैं इस वक्त लाइव आऊँगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आ जाता है कि अरे यार नहीं, मैं लाइव आऊँगा। दोस्तों आप बताओ लाइव आना मतलब आऊँ या नहीं आऊँ, लाइव आना चाहिए या मुझे नहीं आना चाहिए, ताकि आपसे कुछ क्वेश्चन क्वेरी भी हो जाए, आपसे कुछ बातचीत भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि हर तरीके का मतलब कोई फॉल्ट है कि जो मतलब हर तरीका का कुछ भी उपकरण है तो मैं रिपेयर कर पाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे आता है मैं वही आपको बताऊँगा, और आप चाहे तो मेरी शुरू से लेकर एंड तक की वीडियो देख लो, झूठ कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। और जिसके बारे में पता है वो सबसे ही नहीं बताया मैंने आपको, उस बात के मतलब उस टॉपिक पर मैंने जिक्र ही नहीं किया, उसके बारे में मैंने बात ही नहीं की। लेकिन जिसके बारे में बात की उसकी नॉलेज मैंने पूरी दी, और मतलब झूठी कहानी नहीं बताई, झूठा नॉलेज नहीं दिया, ठीक है। आप बताना कमेंट करके कि लाइव आऊँ या नहीं आऊँ। और लाइव आने के लिए कभी कभार मेरे दिमाग में मतलब अलग सा चलता रहता है कि अरे यार लाइव आऊँगा कैसा। भाई देखो अभी बात की मतलब एक राज की बात बता रहा हूँ, जो कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर लोग क्या कहते हैं आपको पता है कि कोई बंदा अगर मतलब कुछ अच्छा काम करने जाए ना तो लोग टांग खींचते रहते हैं उसकी, ठीक है। ये बात आपको भी आप भी मानते हो। ऐसा नहीं है कि सब लोग बुरे होते हैं, लेकिन कुछ होते भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है सब लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं। अगर मैं मेरा चैनल अगर देखो भाई, आपकी मदद आपकी सहायता से आपके प्यार से अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, ठीक है, तो मैं लाइव डेली आऊँगा और आने के बाद में आपसे बातचीत भी करूँगा। और रही बात लाइव आने की, अगर मान लो उसके बाद में कोई बंदा मुझे ये भी कहता है कि अरे यूट्यूब पर वीडियो बनाता है देख तो सही, ऐसे वैसे कुछ भी बातें करेगा अच्छी बुरी, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई मेरा चैनल मोनेटाइज है, ठीक है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, मुझे उस बात से कुछ लेना देना नहीं है। अभी अगर मैं आऊँगा कोई बंदा ऐसा मतलब कैसा है भाई, किसी को ना मतलब मान लो आप एक बात आप ये भी नोटिस कर लेना, अगर आप 10 काम अच्छे करोगे, ठीक है, अगर आप एक ही काम बुरा करोगे ना तो आप जो 10 काम अच्छे किए ना उस पर आप मतलब उस पर लोग ध्यान नहीं देंगे कि इस बंदे ने 10 काम अच्छे किए, ठीक है। लेकिन एक काम बुरा करोगे तो पूरा मतलब पूरे लोग आपको उंगली उठाएंगे कि इसने ये काम गलत किया है। लेकिन जो आपने पीछे 10 काम अच्छे किए ना उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। तो ऐसी ये दुनिया है, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभार आ जाता है कि भाई मोनेटाइज हो जाने के बाद में मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँगा, लेकिन आप कहोगे तो मैं अभी आ जाऊँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि लाइव आना है या नहीं आना है, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं, बस मेरा यही साफ साफ कहने का मतलब है कि हर बंदा कोई हर एक चीज़ जानता नहीं है, अलग अलग हर यूट्यूबर मतलब हर बंदा ऐसा, मैं ये भी नहीं कहता कि हर बंदा, ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना, मैं ये भी नहीं कहता कि हर बंदा ऐसे ही कुछ करता होगा। लेकिन बहुत से बंदे क्या करते हैं कि पहले किसी चीज़ को जो चीज़ उसे पता है उसके बारे में वीडियो बनाने लग जाते हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता वो पहले नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, मतलब दिमाग लगा कर कि भाई ये फॉल्ट कहाँ से क्रिएट हो गया है, कहाँ से आ गया है, उसके बाद में वीडियो बनाती है। हमारा मैटर ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा मैटर ये है कि हमें उस चीज़ को रिपेयर करना है, हम चाहे ज्ञान कैसे भी प्राप्त करें, ठीक है। और आप कोई भी बंदा ले लो, आपको सिर्फ वो सलाह दे सकता है, काम आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है।
बात को समझने की कोशिश करना, काम आपको ही करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपके पास में एक एलईडी टीवी आ गई जिसमें फ्रीजिंग का फॉल्ट है, जिसमें इमेज अटक अटक की चल रही, पिक्चर अटक अटक की चल रही, आपने मुझसे व्हाट्सअप किया या चैट की यूट्यूब पर, या मतलब मान लो आपके पास में मेरा नंबर है तो आपने कॉल भी कर लिया, तो मैं क्या कहूँगा भाई उसमें आप ऑड इवन की से लाइन ढूंढो। बात को समझने की कोशिश करना, मैं कहूँगा भाई आप उसमें ऑड इवन की लाइन ढूंढो, जो उसका एक और नाम भी होता है, उसका नाम LC1 LC2 होता है, ठीक है। LC1 LC2 मैं कहूँगा भाई उसका आप ट्रैक ढूंढो। आप कहोगे सर ढूंढ लिया, भाई ढूंढ लिया, मैं कहूँगा कि उसको कट कर दो। आपने कट भी कर दिया, मैं कहूँगा कि भाई उसको आईसी की साइड में आपको सिग्नल मतलब वोल्टेज नहीं देनी है, दूसरी वाली साइड देने हैं, जिस साइड से आपने कट किया है उस पर आप एक को VGH दे दो, एक को VGL दे दो। आपने दे भी दिया, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो ठीक है, नहीं हुई मान लो नहीं हुई तो मैं आप फिर से कमेंट करोगे, मैं कहूँगा कि भाई जो आपने कनेक्शन की आप उसको आपस में चेंज कर दो, VGL की जगह VGH दे दो, VGH की जगह VGL दे दो। आपने वो भी दे दिया, मैं सिर्फ बताऊंगा, मैं क्या कर रहा हूँ बताते जा रहा हूँ, मैं को बताऊंगा, सिर्फ करना आपको ही है। मैं वहाँ पर करने नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा कि भाई लाओ तुम्हारे हाथ का आयरन, लाओ तुम्हारे पास का सोल्डर, मैं उससे बना कर देता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। करना आपको ही है। मान लो आपने सब कुछ कर लिया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया, अगर मान लो नहीं भी होगा तो बात क्या आ गई यहाँ पर, मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूँ, आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, जाना आपको है, करना आपको है। बात को समझने की कोशिश करना बस। बाकी यहाँ तक तो सब ठीक है, बाकी कुछ कहना नहीं चाहता। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों हाँ, इस बात पर आप ज़रूर एक बार कमेंट करना कि लाइव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ मतलब गलती हो गई होगी इस वीडियो में तो आप माफ़ कर देना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।